तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज क्लास में क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे आपका नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीक्वेंस में तो 2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं, 2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 4, 4 में अगर फिर हम 2 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 6, 6 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 8 और 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अगर कांस्टेंट नंबर से हम ऐड करते जा रहे हैं, कांस्टेंट नंबर से अगर हम ऐड करते जा रहे हैं और आपका नया टर्म मिलते जा रहा है, ठीक है, प्रीवियस टर्म में अगर हम कांस्टेंट नंबर से ऐड करते जा रहे हैं और आपका नया टर्म मिलते जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। ठीक है, अब मान लीजिए आपका नंबर का सीरीज दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट में, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट में अगर 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 1/4। 1/4 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 1/8। 1/8 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 1/16। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा सीरीज जिसमें अगर प्रीवियस टर्म में किसी प्रीवियस टर्म में अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? जीपी सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? जीपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? जीपी सीरीज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इज ए sequence in which next term will get by multiplying with a constant number into its previous term। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो रहा है? जो आपका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? अगर हम प्रीवियस टर्म में किसी कांस्टेंट, ये तो आपका एपी है ना। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है? अगर कोई आपका नेक्स्ट टर्म है वो कैसे मिल रहा है? अगर किसी प्रीवियस टर्म में अगर हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका टर्म है 1/4, इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है? 1/8। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है? 1/16। अब आप एबी सीरीज में देखे होंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस बोलते थे। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म आपका आ गया ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है आपका ए इंटू आर क्यूब एंड आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। और फर्स्ट टर्म में हम आर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म में अगर आर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? सेकंड टर्म आ रहा है। अगर सेकंड टर्म में फिर हम आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? थर्ड टर्म आ रहा है। मतलब ए आर में अगर आर से मल्टीप्लाई करें तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर में अगर आर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आ जाएगा? ए आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? आपका नेक्स्ट टर्म आता जा रहा है। तो इस सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, और कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज या ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? जीपी सीरीज। ऐसे क्या बोलेंगे? जीपी सीरीज। तो इसमें तो आप देख लीजिए कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको सीक्वेंस दिया हो और उसमें आपसे बोले से कॉमन रेशियो बताइए। ठीक है, ये जो आपको कांस्टेंट नंबर इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये जो आपको कांस्टेंट नंबर है इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो अब ये निकालते कैसे? जैसे मान लीजिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है? एन एच टर्म अपॉन
एन माइनस वन nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं nth टर्म अपन ओवन n माइनस वन nth टर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें कितना टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, इसमें 4 टर्म है, ठीक है, इसमें कितना टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 टर्म ले रहे हैं, अगर यहाँ पे 4th टर्म ले रहे हैं, यहाँ पे 4 टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लेंगे, n माइनस वन मतलब 3rd टर्म लेंगे, a आर स्क्वायर, a आर स्क्वायर, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r बचेगा। तो आपको कॉमन रेशियो क्या आ गया, r, ठीक है। तो ये कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है। कोई आपसे पूछे ये जीपी है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं। कोई भी टर्म उठाते हैं, मान लीजिए ये सेकंड टर्म उठाते हैं, तो सेकंड टर्म को क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अगर यहाँ पे इस दोनों को हम ले रहे हैं तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2। तो आगे भी हम कोई भी दो टर्म को लेंगे तो कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम इस दोनों को उठाते हैं, इस दोनों को उठाते हैं, तो मान लीजिए ये टर्म हम लेते हैं, तो 1/16 डिवाइड कैसे करेंगे, प्रीवियस टर्म से, प्रीवियस टर्म क्या है 1/8, तो 1/16 इंटू 8/1 क्या जाएगा 1/2। तो आप किसी भी दो नंबर को लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या होगा, कॉमन रेशियो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 एंड सो ऑन, ये आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इसका पूरा सम निकालना है, ठीक है। तो अब सम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। सम निकालने का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म दिया हुआ a इंटू आर, थर्ड टर्म दिया हुआ a इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म दिया हुआ a इंटू आर क्यूब और फिफ्थ टर्म दिया हुआ a इंटू R4, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, ठीक है, a/1 - r, जहाँ पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, r यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो है, r क्या है कॉमन रेशियो है, ठीक है। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, जब आपका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। जो आपका कॉमन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो कैसे निकाल देंगे, 1/6 अपॉन 1/3, ठीक है। तो 1/6 इंटू 3/1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2। तो ये जो कॉमन रेशियो है यहाँ पे क्या 1 से छोटा है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, a/1 माइनस r। ये का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। 1/3 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 2/3। तो आप इस टाइप से ना किसी भी जीपी सीरीज का आप क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे टर्म बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म दिया हुआ है, आपसे बोल दिया जाए 10th टर्म बताइए, इस जीपी सीरीज का 10th टर्म बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी nth टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है, इनटू कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन रेशियो का पावर n-1 कर देंगे, ठीक है, कॉमन रेशियो का पावर n-1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे a क्या आपका फर्स्ट टर्म है, r क्या कॉमन रेशियो है, n क्या नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो आपको मतलब जो टर्म चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको थर्ड टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है a, कॉमन रेशियो इस केस में क्या है r, ठीक है। अब n क्या है, मतलब थर्ड टर्म चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए थर्ड टर्म चाहिए, n क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3-1, तो a r का पावर 3-1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ गया थर्ड टर्म आ गया, ठीक है।
तो अगर जीपी सीरीज में कोई भी टर्म निकालना है, जीपी सीरीज में कोई भी टर्म निकालना है तो आप स्टेप्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जीपी सीरीज में कोई भी सम निकालना है, तो आप स्टेप्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका जो आर जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 + 1/16, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, माइनस देख के आधा लोग डर जाते हैं, ठीक है। आपको डरना नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना है ये जीपी है या नहीं है, ठीक है। तो जीपी के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये दो टर्म लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/2 अपॉन 1, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा -1/2। तो अब ये पता कैसे चलेगा ये कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो सही है या गलत है, ये जो कॉमन रेशियो आ रहा है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करके क्या होता है ये आपका नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। अगर हम प्रीवियस टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब बताइए 1 में अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा -1/2 आएगा। -1/2 में से -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। 1/4 में अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/8। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आपका जो सीक्वेंस है वो सही आ रहा है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछते सम पूछते, ये जितना भी नंबर दिया है ये सबका आपको सम पूछते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो आपका आर है वो 1 से छोटा है या नहीं है, आर जो आपका 1 से छोटा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 - r कितना है -1/2 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/2, ठीक है 1। अगर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 2 आपका ऊपर चल जाएगा तो 2/3 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 टर्म दिया हुआ है। आपसे कोई पूछे फाइंड 15th टर्म ऑफ जीपी सीरीज, ठीक है, कोई आपसे पूछ दे इस जीपी सीरीज का 15 टर्म बताइए, ठीक है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, a × r का पावर n-1, ठीक है। a क्या आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 1, r क्या है कॉमन रेशियो कितना है -1/2, ठीक है। n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म 15 -1, ठीक है। 1 × -1/2, 15 - 1 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 15 - 1 क्या हो जाएगा 14। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, 1 अगर माइनस को दो बार, मतलब अगर माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, अगर -1 का स्क्वायर है तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और -1 का क्यूब है तो क्या होता है -1 आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर माइनस में है, अगर उसका पावर इवन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और उसका पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस नंबर का जो पावर है वो क्या है इवन में है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी हो आपका आंसर क्या आना है 1, 2 का पावर क्या लिख देंगे यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 का पावर 14, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप nth टर्म निकाल सकते हैं। ये nth टर्म कौन सा टर्म निकालना था 15 टर्म, ये आपका 15 टर्म हो गया, ठीक है। ऐसे तो आपका एपी और जीपी सीरीज जो है वो मैथ का सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि आगे आप जाएंगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपका इसका यूज आएगा, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स में एपी और जीपी इतना ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं।